क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसा भी कोई ब्लड ग्रुप हो सकता है जो सिर्फ एक इंसान के शरीर में मौजूद ना हो? ना ए, ना बी, ना ओ और ना ए बी। फ्रांस की एक महिला के खून में वैज्ञानिकों ने 14 साल तक उलझाए रखा। डॉक्टर समझ ही नहीं पाए कि आखिर उसके खून में ऐसा क्या अलग है। लेकिन लंबी रिसर्च के बाद दुनिया को मिला एक बिल्कुल नया ब्लड ग्रुप, ग्वाडा नेगेटिव। आखिर ये खोज इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है? खास रिपोर्ट। 4 समूहों के बारे में जानते हैं, ए बी और ओ। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसानी खून को केवल इन 4 समूहों में नहीं बांटा जा सकता। वैज्ञानिक अब तक खून के 47 अलग अलग समूह प्रणालियों की पहचान कर चुके हैं। उनमें RH, KL, डफी और लूथरन जैसे सिस्टम शामिल हैं। दरअसल लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC की सतह पर मौजूद अलग अलग अणुओं और एंटीजन के आधार पर खून की पहचान की जाती है। यही एंटीजन तय करते हैं कि किस व्यक्ति का खून किससे सुरक्षित रूप से चढ़ाया जा सकता है। ये मामला 2011 का है। साल 2011 में फ्रांस में एक महिला का ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन से पहले जब उसका ब्लड टेस्ट किया गया तो डॉक्टर हैरान रह गए। उसका खून दुनिया के किसी भी ज्ञात ब्लड ग्रुप से मैच नहीं कर रहा था। ये सिर्फ दुर्लभ नहीं बल्कि पूरी तरह रहस्यमय था। वैज्ञानिकों ने उसका रक्त नमूना सुरक्षित रख लिया, लेकिन उस समय तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी कि इस रहस्य को सुलझाया जा सके। करीब 8 साल बाद 2019 में वैज्ञानिकों ने होल जीनोम सीक्वेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक के जरिए इंसान के पूरे DNA को पढ़ा जाता है ताकि जीन स्तर पर होने वाले बदलावों को पकड़ा जा सके। तभी वैज्ञानिकों को इस रहस्य की असली वजह मिली। महिला के PIGZ जीन में एक बेहद दुर्लभ परिवर्तन यानी म्यूटेशन पाया गया। PIGZ एक ऐसा जीन है जो शरीर में GPI एंकर बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है। GPI एंकर को सरल भाषा में जैविक लंगर कहा जा सकता है, जो कई प्रोटीन की कोशिकाओं की सतह पर मजबूती से पकड़कर रखता है। अगर इस जीन में बदलाव आ जाए तो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर मौजूद प्रोटीन और एंटीजन की संरचना बदल सकती है। यही परिवर्तन इस महिला की रक्त कोशिकाओं को पूरी मानव आबादी से अलग बना रहा था, यानी उसका खून किसी पुराने ब्लड ग्रुप सिस्टम में फिट नहीं बैठता था। महिला फ्रांस के कैरिबियाई क्षेत्र ग्वाडेलूप से थी। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने इस नए ब्लड ग्रुप का नाम रखा ग्वाडा नेगेटिव। ग्वाडेलूप का प्रचलित नाम है, जबकि नेगेटिव इसलिए जोड़ा गया क्योंकि उसकी लाल रक्त कोशिकाओं पर यह विशेष एंटीजन मौजूद नहीं था जो सामान्य लोगों में पाया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे दुनिया का 48वां ब्लड ग्रुप सिस्टम क्यों माना गया? दरअसल किसी नए ब्लड ग्रुप को आधिकारिक मान्यता तभी मिलती है जब ये साबित हो जाए कि उसका आनुवांशिक आधार अलग है, उसके एंटीजन वंशानुगत रूप से विशिष्ट हैं और रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान वो चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण है। जब वैज्ञानिकों ने पाया कि ये म्यूटेशन एक बिल्कुल नया एंटीजन सिस्टम बना रहा है जिसे पहले कभी वर्गीकृत नहीं किया गया था, तब इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने जून 2025 में से आधिकारिक तौर पर मानव का 48वां ब्लड ग्रुप सिस्टम घोषित किया। यही वजह ये खोज चिकित्सा विज्ञान में ऐतिहासिक मानी जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, ब्लड ग्रुप वाली केवल एक ही महिला की पहचान हुई है। इसका मतलब यह है कि अगर उसे कभी खून चढ़ाने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए अनुकूल रक्तदाता ढूंढना लगभग असंभव हो सकता है। सरल शब्दों में कहें तो इस समय दुनिया में उसका सबसे उपयुक्त रक्तदाता शायद वही खुद है। अब वैज्ञानिक दुनिया भर से ऐसे और लोगों की तलाश कर रहे हैं जिनमें ये दुर्लभ ब्लड ग्रुप छिपा हुआ हो सकता है। ये खोज सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं बल्कि रक्त संक्रमण चिकित्सा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप की पहचान से गलत रक्त चढ़ाने का खतरा कम होगा, जटिल सर्जरी अधिक सुरक्षित होंगी और कई अनसुलझे चिकित्सीय मामलों के जवाब मिल सकेंगे। संभव है आने वाले समय में विज्ञान इंसानी शरीर के ऐसे और रहस्यों से पर्दा उठाए जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दुनिया में अरबों लोग हैं, लेकिन फिलहाल ग्वाडा नेगेटिव नाम का ये ब्लड ग्रुप सिर्फ एक इंसान में मिला है। यह खोज हमें याद दिलाती है कि इंसानी शरीर आज भी अनगिनत रहस्यों से भरा है और विज्ञान धीरे धीरे उन रहस्यों से पर्दा उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, आप रहिए।